लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय। यहाँ ध्यान दीजिए कि यीशु की ख्याति बढ़ रही है। उसके द्वारा किए गए चमत्कारों का समाचार चारों ओर फैलता जा रहा है। वह जहां भी जा रहा है, जन समूह उसको घेर लेता है कि किसी न किसी प्रकार उसका स्पर्श प्राप्त करे। जैसा कि मरकुस ने लिखा है, वह जहां भी जाता था, जन समूह उसे घेरे रहता था। इस कारण यीशु का कहीं आना जाना ही कठिन हो रहा था। पहली आयत में लिखा है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरेत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ। लूका के सुसमाचार वृतांत के अनुसार जन समूह उस पर गिरा पड़ती थी और उससे वचन सुनना मांगती थी। मेरे लिए बड़े आनंद की बात होती जब मनुष्य परमेश्वर के वचन को जीवन में प्राथमिकता देते हैं और देखिए कि वे लोग उसे वचन सुनने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। गन्नेसरत की झील या गलील सागर, जिसे तिबरियास सागर भी कहते हैं, वहां पर यीशु खड़ा था। सागर के नाम से हमारे मन में नमक के पानी का विचार उत्पन्न होता है, परंतु इस झील का जल निर्मल था और पीने के लिए अच्छा था। कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। वहां 2 नावें थीं, परंतु उनके मल्लाह उनमें नहीं थे, वे अपने जाल धो रहे थे। यीशु उनमें से एक नाव पर चढ़ गया। ये नाव शमौन की थी। यीशु ने उससे कहा कि वह नाव को झील में कुछ दूरी पर ले चले। नाव पर बैठकर ही उसने उपदेश देना आरंभ कर दिया। जन समूह से दूर होने का यीशु का उद्देश्य यह था कि वह उन सब जनों को देख पाए जो सबसे पीछे थे। गलील सागर के कफरनहूम क्षेत्र की स्थलाकृति कुछ इस प्रकार की थी कि वहां सागर के तट ढलान पर हैं और यदि सागर में कुछ ही दूरी पर निकल जाएं तो स्थिति खुले सभागृह की सी हो जाती है और विशाल जनसमूह में प्रचार करने के लिए बहुत सहायक सिद्ध होती है। जब यीशु ने अपना उपदेश समाप्त किया, तब उसने पतरस से कहा कि वह सागर के गहरे जल की ओर चलकर उसमें जाल डाले तो बहुत मछलियां पकड़ेगा। इस पर उसने यीशु से कहा। जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो अभी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। पतरस नम्रता पूर्वक यीशु के निर्देश का इनकार कर रहा है। प्रभु, मैं मछियारा हूं और मछलियां पकड़ना मुझे आता है। मुझे मछलियों का समय मालूम है, यह जाल डालने का समय नहीं है। अभी दिन गर्म हो चुका है और मछलियां तल में होंगी तथा हमारे जाल गहराई में डाले जाने वाले जाल नहीं हैं। इनका प्रयोग सतह पर ही होता है। जब दिन का ठंडा समय होता है, हम पूरी रात प्रयास करके थक चुके हैं, परंतु यदि तू कहता है तो हम जाल डाल देते हैं। ये बात बड़ी विचित्र सी प्रतीत होती है कि सारी रात निष्फल प्रयास के पश्चात यीशु उनसे उसी स्थान पर एक बार फिर परिश्रम करने के लिए कहता है और इस बार परिणाम फलदायी होता है। मेरे लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण संदेश है कि हमारे अपने प्रयास और प्रभु के निर्देश पर किए जाने वाले कार्यों में यही अंतर होता है। मनुष्यों के प्रयासों पर कितना समय और परिश्रम व्यय होता है। हम किसी काम को करने का विचार करते हैं, उसके बाद बैठकर उसको पूरा करने हेतु योजना बनाते हैं। हम अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करते हैं, उसके बाद उसके आर्थिक व्यय की व्यवस्था करते हैं कि हमारे द्वारा प्रतिपादित कार्यक्रमों का आर्थिक व्यय वहन करें। अब हम कमेटियां बनाते हैं और उन कार्यक्रमों का पूरा करने के उपाय खोजते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि मसीह यीशु की कलीसिया में हमने कुछ बड़े अच्छे कार्यक्रम देखे हैं जो मनुष्यों के प्रयास का परिणाम है। हमने एक ऐसी कलीसिया में सेवा की है जहां हमें कलीसिया कार्यक्रम तैयार करके देती थी। कितना आसान काम है। आपको अपने मस्तिष्क पर जोर डालने की आवश्यकता नहीं। सारा सोचने विचारने का काम कलीसिया का होता है। आपका केवल एक ही काम है कि कमेटी बनाकर उनका उद्घाटन करें। आपको प्रतिवर्ष सरलता से ऐसे 2 कार्यक्रम दिए जाएंगे। इस कलीसिया ने एक बड़ी बुद्धिमानी की युक्ति निकाली, जिसके द्वारा उन्हें विश्वास था कि उनकी सदस्यता में वृद्धि होगी। उन्होंने प्रत्येक सदस्य को टेलीफोन विवरणी का एक पृष्ठ दिया ताकि वे उन समस्त लोगों को अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित करें, और एक व्यक्ति को उन पर नियुक्त किया गया कि वह सुनिश्चित करे कि उन्होंने सबसे संपर्क स्थापित कर लिया है।
इस कार्यक्रम में आपको गैस के गुब्बारों पर नंबर डालकर उन्हें छोड़ देना था। जब तक कि वे गुब्बारे गिर जाएं, तो आप अपने गुब्बारे से अपना नंबर निकाल कर लाइए। उस नंबर के नीचे लिखा होगा कि आपको विशेष इनाम मिलेगा। वहां एक व्यक्ति होगा जो ड्रम में से नंबर निकालेगा। सदस्यों को आराधना में लाने के लिए कमेटी बनाई गई थी कि उनके लिए परिवहन की व्यवस्था भी करें। इस प्रकार उन्होंने सोचा कि वे एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के लगभग 6 महीने बाद मैं उनके पास्टर से बात कर रहा था। मैंने उनसे पूछा कि इस कार्यक्रम के फलस्वरूप उनके कितने सदस्य बढ़ गए। उसने उत्तर दिया कि एक 85 वर्षीय वृद्ध पुरुष जिसे 38 किलोमीटर दूर से कार में लाना होता है, वो सुनता भी बहुत कम है, क्योंकि घर पर वो अधिक लोगों के संपर्क में नहीं है, इसलिए उसे चर्च में बैठना अच्छा लगता है। उस कार्यक्रम के फलस्वरूप यही एक सदस्य उनको मिला। ये मनुष्यों का प्रयास है, हजारों रुपयों की हानि। प्रभु के निर्देश के अनुसार काम करने पर विफलता का मुंह नहीं देखना पड़ता, वरन उसमें उत्साह ही कुछ और होता है। यहाँ यीशु उनको निर्देश दे रहा है कि वे जाल डालें। पतरस नहीं चाहते हुए भी कहता है, मिलना तो कुछ है ही नहीं, परंतु हम जाल डाल देते हैं क्योंकि तू कहता है। मैं ऐसे अनेक जनों से भेंट कर चुका हूं जो बुरे अनुभवों के कारण हताश हो चुके हैं। जब हम उन्हें उनकी समस्या का कोई समाधान सुझाते हैं तो वे कहते हैं, मैंने ये सब करके देख लिया है। परंतु आपने क्या प्रभु के निर्देश के अधीन ये किया है या अपने स्वयं के प्रयास कर रहे हैं? जब प्रभु निर्देश देता है तो उसका परिणाम निश्चय ही फलदायी होता है। यदि प्रभु आपको किसी सेवा का निर्देश दे रहा है तो आप विश्वास रखें कि आपकी सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। जब उन्होंने प्रभु के कहे अनुसार जाल डाला, तब जाल में इतनी अधिक मछलियां थी कि जाल फटने लगा और उन्हें दूसरी नाव को अर्थात याकूब और यूहन्ना को पुकारना पड़ा। मछलियां इतनी अधिक थी कि दोनों नावें भर गईं वरन डूबने लगी। ऐसी सफलता कि उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। ये यीशु की आज्ञा पालन का परिणाम था। मेरे लिए सफलता का यह परिणाम महत्व रखता है। हम कार्यक्रम तैयार करते हैं, परिश्रम करते हैं, प्रयास करते हैं कि परिणाम प्राप्त हो और आपको सफलता प्राप्त होती प्रतीत होगी। लोग आकर्षित होने लगते हैं तो आप क्या करते हैं? आप अपने कार्यक्रम को अन्य स्थानों पर भी करते हैं। आप सफल होने के सेमिनार करते हैं। आप लोगों को सिखाते हैं कि कांटा कैसे डालें, कांटे को कैसे आकर्षक बनाएं कि आप अधिक से अधिक मछलियां पकड़ने में सफल हों। परंतु जब प्रभु काम करता है तो आपको अपने सेमिनार और सफलता के घमंड की अपेक्षा पतरस के सदृश कहना पड़ता है, प्रभु मुझसे दूर हो जा, मैं एक पापी मनुष्य हूँ। 8वीं आयत में लिखा है, यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों में के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। आपको अकस्मात ही परमेश्वर के कामों का, उसके सामर्थ का और उसकी उपस्थिति का बोध होता है, और ऐसा अनुभव नम्रता प्रदान करता है। कोई भी मनुष्य जो परमेश्वर की उपस्थिति में आ गया हो वह अहंकारी नहीं होता है। प्रभु की उपस्थिति नम्रता का अनुभव है। यही कारण था कि पतरस ने कहा, प्रभु मुझसे दूर हो जा, मैं एक पापी मनुष्य हूँ। 10वीं आयत में आगे लिखा है, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी जो शमौन के सहभागी थे अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। प्रभु उनको व्यवसाय की चरम सीमा पर ले गया, तब उसके पीछे हो लेने के लिए उनको बुलाया। वे अपनी नावों को तट पर लाए और उसे उथले पानी में खींचकर किनारे पर लगाया। प्रत्येक मछियारे का यही एक सपना होता है कि वो बहुत मछली पकड़े। इस परम सफलता के बाद प्रभु ने उनसे कहा कि वे अब से आगे मनुष्यों को पकड़ेंगे। वे सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। अन्य सुसमाचार वृत्तांतों को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि यीशु गलील सागर के तट पर टहल रहा था और ये अपना जाल सुधार रहे थे। यीशु ने उनसे कहा, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो, या अपने जाल छोड़कर मेरे पीछे हो लो। वे यीशु को जानते भी न थे, परंतु उसके पीछे हो लिए। सत्य तो यह है कि उन्होंने यीशु को देखा और उसे असामान्य सा अनुभव पाया। यीशु उनके लिए एक अपरिचित व्यक्ति नहीं था। अब यीशु उन्हें बुलाता है कि उनका समर्पण पूरा हो। 12वीं आयत से आगे लिखा है, जब वह किसी नगर में था तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है।
उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। यहाँ लूका हमें उन चमत्कारों में से कुछ की सूची देता है जो यीशु ने किए। उसने नाना प्रकार के चमत्कार किए थे। प्रकृति का चमत्कार कि असमय पर इतनी अधिक मछलियां पकड़ना। दूसरा चमत्कार था असाध्य रोग को चंगा करना। पुराने युग में कोढ़ एक अत्यधिक भयानक और घृणित रोग था। रोगियों का समाज से बहिष्कार कर दिया जाता था। उसको छूना भी मना था, अन्यथा आप भी अशुद्ध हो जाते। परंतु यीशु ने उसको छुआ। यीशु ने अन्य कोढ़ियों को बिना छुए रोग मुक्त किया। यीशु अपना काम किसी एक विधि विशेष से बंद कर नहीं करता था। मैं यीशु की इस बात से बड़ा प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि हम सदैव कोई न कोई मंत्र की खोज में रहते हैं कि मंत्र में सामर्थ है। यीशु ने कहा, हवा जहाँ चाहती है वहाँ चलती है। तुम उसकी आवाज तो सुनते हो, परंतु ये नहीं जानते कि वह कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। इसी प्रकार वह मनुष्य भी है जो आत्मा से जन्मा है। परमेश्वर अपने आप को हमारी कार्य विधि में बांध कर नहीं रखता है। सेमिनारी में हमारे अध्ययन का एक विषय था कार्य विधि विज्ञान। मनुष्य सदैव कार्य विधि की खोज में रहता है या दूसरे में परमेश्वर की कार्य विधि को समझने के प्रयास में रहता है। परंतु रोचक बात तो यह है कि परमेश्वर के काम करने की विधि सदैव एक सी नहीं होती। वरदानों में अनेकता होती है और कार्य विधि भी अनेक होती है, परंतु प्रभु एक ही है। वरदान चाहे अनेक हो, परंतु किसी मनुष्य में एक ही वरदान की कार्य विधि भी अनेक होती है। पवित्र आत्मा प्रत्येक मनुष्य को अपनी इच्छा के अनुसार अनेक कार्य विधियां प्रदान करता है। कहने का अर्थ यह है कि वह कार्य विधि और किए जाने वाले काम को अपने नियंत्रण में रखता है। सर्वोच्च तो यह है कि मैं परमेश्वर के हाथ का वह साधन बना रहूं जिसका वह उपयोग करे। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु उस कोढ़ी व्यक्ति को छूता है। यहाँ एक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि उस रोगी ने कहा, यदि तू चाहे। हम जब प्रार्थना करते हैं तब कहते हैं, प्रभु यदि तेरी इच्छा हो तो। यह एक अच्छी वरन आवश्यक प्रार्थना है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा से बड़ी नहीं मान सकता हूँ। प्रार्थना का उद्देश्य यह नहीं कि मेरी इच्छा पूरी हो, वरन यह कि मेरी इच्छा परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप हो। प्रार्थना का उद्देश्य यह है कि परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो। हमें यीशु की प्रार्थना सदैव स्मरण रखनी है, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु ने अपनी प्रार्थना के अंत में यह कहा। हमारे लिए भी उचित यही है कि हम प्रार्थना में अपनी आवश्यकताएं परमेश्वर के सामने रखकर अंत में कहें, मेरी इच्छा नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। और प्राय प्रभु की इच्छा यही है कि वह हमारी प्रार्थना का सकारात्मक उत्तर दे। यीशु ने इस रोगी को उत्तर दिया, हाँ मैं चाहता हूं तू ठीक हो जाए, और उसने उसे छुआ। उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। अब वे 10 कोढ़ी जो यीशु के पास आए थे, उन्हें यीशु ने न छुआ था। वे मार्ग में जाते जाते ही निरोग हो गए थे। यह कोढ़ी तुरंत चंगा हो गया था। देखिए, यहाँ क्रियाशीलता में भी अनेकता है। कार्य विधि यदि एक रूप में हो तो एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। यदि जैसा आपके हाथ से हुआ तो मेरे हाथ से क्यों नहीं हुआ, ऐसी कई बातें उत्पन्न हो जाती है। गवाही की सभाओं का अपना ही महत्व है, परंतु उसमें एक समस्या है कि हम किसी अन्य के अनुभव के सदृश अनुभव को खोज करते हैं। अब क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वही अनुभव प्रदान नहीं किया जो आपको प्रदान किया है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझ में कोई खोट है। अरे, मैंने तो चिंगारियां निकलते नहीं देखी, मैंने तो अपने शरीर में झंझनाहट का अनुभव नहीं किया, इसलिए मुझे परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त नहीं हुआ। यही एक विशेष कारण है कि परमेश्वर स्वयं को किसी एक कार्य विधि से नहीं बांधता है। तब उसने उसे चिताया, किसी से न कहना, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ाकर उन पर गवाही हो। परमेश्वर द्वारा दी गई व्यवस्था की अद्भुत बात तो यह है कि उसमें परमेश्वर ने असाध्य रोग से ग्रस्त रोगी की रोग मुक्ति के पश्चात पुनरुद्धार के लिए तथा परमेश्वर की उपासना में सहभागी होने के लिए प्रावधान किया था। मैं परमेश्वर की दूर दृष्टि पर आश्चर्य करता हूं कि उसने किस प्रकार अपने कामों के लिए अपना स्थान बनाया। रोग मुक्ति के पश्चात कोढ़ियों के शोधन की विधि, जिसके द्वारा वह अपने परिवार की सहभागिता में पुनः स्थापित किए जाए, इस प्रकार थी। देखिए, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि कोढ़ से आज भी चंगाई प्राप्त नहीं होती। रोग को केवल नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु यीशु ने उन्हें संपूर्ण चंगाई दी। परमेश्वर का प्रावधान कैसा अद्भुत है। परमेश्वर के कार्य सचमुच हमारी सोच से परे हैं।
याजक ऐसे रोगी का निरीक्षण करता था और उसे आवास में रख जाता था। 7 दिन पश्चात उसे याजक के पास पुनः आकर दिखाना होता था। वह उसका निरीक्षण करता था और जब आश्वस्त हो जाता था कि वह व्यक्ति रोग मुक्त है, तब उसे 2 कपोत लाने होते थे। एक कपोत को मारकर उसका रक्त एक पात्र में पानी के साथ मिलाया जाता था। तब दूसरा कपोत इस रक्त मुक्त पानी में डुबाकर उड़ा दिया जाता था। वह जैसे जैसे उड़ता था, उसके पंखों से रक्त मुक्त पानी गिरता था, जो रोग मुक्ति का द्योतक था। अब वह समाज में पुनः स्थापित हो चुका था। उस व्यक्ति की भावनाओं की कल्पना कीजिए जो उस कपोत को उड़ता देख उसके मन उठ रही होती होगी। अपने घृणित असाध्य रोग के कारण समाज से बहिष्कृत एक निराश व्यक्ति का समाज एवं अपने परिवार में पुनरुद्धार, और दूसरी ओर से ये बोध कि ऐसा चमत्कार मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए किया है। 15वीं आयत में आगे लिखा है, परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। यीशु ने उसे कहा कि जाकर याजक को दिखाए। वो यीशु अज्ञात न रह पाया। लोग उसके चमत्कारों को सुनकर उसके पीछे रहते थे। और 16वीं आयत में लिखा है, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। हम देख चुके हैं कि लूका यीशु की मानवता को दर्शाता है, इसलिए वह यीशु के प्रार्थनाशील जीवन को अन्य सुसमाचार लेखकों की अपेक्षा अधिक महत्व देता है। मैं सदैव यही सोचता हूं कि यीशु जो परमेश्वर का पुत्र था, प्रार्थना को अपने जीवन में प्राथमिकता देता था, तो आप कौन होते हैं जो प्रार्थना के अभाव में जीवन व्यतीत करें? जब वो प्रार्थना को महत्व देता था, तो हमारे जीवन में प्रार्थना का क्या महत्व होना आवश्यक नहीं? स्वर्ग का भेद हमसे छिपा है। इसका एक ही कारण है कि मनुष्य प्रार्थना में समय नहीं देता है। और मेरे विचार में स्वर्गदूतों की चर्चा का यह भी एक विषय है, क्योंकि वे हमें विपदाओं से घिरा हुआ देखते हैं। हम उठते हैं और फिर गिर पड़ते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वे आपस में कहते हैं, ये मूर्ख कब पुकारेगा, वो कब तक ऐसा करेगा, क्या पुकारने तक? काश वो जान पाता कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या क्या प्रावधान किया है। और 17वीं आयत में लिखा है, एक दिन ऐसा हुआ कि वो उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। अब यीशु के विरोधियों का ध्यान भी यीशु की ओर आकर्षित हुआ। उनमें धर्मशास्त्र के ज्ञाता और फरीसी जो यीशु के बारे में सुनकर यरूशलेम से गलील क्षेत्र में आए थे, उनका उद्देश्य यीशु का अनुसरण करना नहीं, परंतु उसकी आलोचना करना था। यीशु की ख्याति उनके मन में भय उत्पन्न करने लगी थी कि कहीं उनका वर्चस्व समाप्त न हो जाए। वे यीशु को असंगत सिद्ध करके मनुष्यों के मन में उसके प्रति श्रद्धा को समाप्त करना चाहते थे कि कहीं वे उसे मसीहा न मान लें। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। कल्पना कीजिए कि यीशु घर में बैठा है और जनसमूह उसे घेरे है। पांव रखने तक की जगह नहीं है। छत पर गतिविधि हो रही है और अकस्मात ही वहां एक रिक्त स्थान दिखाई देता है, जिसमें से एक रोगी रस्सियों से लटका नीचे उतरा आ रहा है। यीशु ने उनके विश्वास को देखकर रोगी से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। मुझे पूरा विश्वास है कि उस रोगी के मित्रों ने छत पर खड़े मन में सोचा होगा, ओह प्रभु, हमें यह अनुग्रह नहीं चाहिए, हम बस ये चाहते हैं कि हमारा मित्र चलकर अपने घर जाए। उस युग में रोग को पाप का दंड माना जाता था। आपको ध्यान होगा कि अंधे व्यक्ति को देखकर शिष्यों ने यीशु से पूछा था कि किसके पाप के कारण वह व्यक्ति अंधा पैदा हुआ था। वे प्रसव पूर्व के पापों में भी विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने इसके विषय में भी पूछा था। यीशु ने उसके अंधे होने का कारण नहीं बताया। उसने केवल यही कहा था कि उस पर परमेश्वर का कार्य प्रकट होना था। यहाँ उसने ये स्पष्ट कर दिया था कि न तो उसने पाप किया है और न ही उसके माता पिता ने। हम आज भी इस विचार से मुक्त नहीं हो पाए हैं। जब हम किसी को कष्ट में देखते हैं तो ये कह पड़ते हैं कि तुमने अवश्य कोई पाप किया होगा। एक बार मेरी कलीसिया में किसी ने मुझे प्रार्थना निवेदन दिया कि मैं उसकी पत्नी के लिए प्रार्थना करूं कि वह अपने पापों को स्वीकार करे, क्योंकि 1 माह से अधिक हो गया है वह रोगग्रस्त है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आज भी हम इस धारणा के दास हैं। यदि यह सत्य हो तो कोई ऐसा नहीं होगा जो रोगग्रस्त न हो। यह अनुचित नहीं,
निर्दयता भी है कि हम किसी से कहें कि तुम्हें विश्वास होता तो तुम रोग मुक्त हो जाते। मुझे एक बहन ने बताया कि अनेक प्रचारक उसके लिए प्रार्थना करने आते हैं और दावा करते हैं कि उन्हें परमेश्वर से रोग मुक्ति का अभिषेक प्राप्त है। वे प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, खड़ी हो जाओ। वे उससे कहते हैं, यदि तुम में थोड़ा सा भी विश्वास होता तो तुम इस कुर्सी से कब की खड़ी हो जाती। इस व्यवहार से वह बहुत दुखी रहती थी। ऐसा व्यवहार निर्दयता है। ऐसा कठोर व्यवहार उसे यातना देना हुआ। इस प्रकार उनमें दोषी विवेक की उत्पत्ति होती है। परमेश्वर के कुछ महान संतों को भी शारीरिक रोग रहे हैं और उसके कारण ही उनके चरित्र एवं आचरण में परमेश्वर के साथ संबंधों में गहराई आती है। यीशु ने सबसे पहले महत्वपूर्ण बात को कहा था कि रोग मुक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है पापों की क्षमा। स्वर्ग में अंग भंग प्रवेश करना नरक में सर्वांगीण प्रवेश करने से उत्तम है, उसने कहा। कारण उसने मनुष्य के पापों की पहले सुधि ली। वह जानता था फरीसी भी उसके कथन को सुन रहे थे। वो उसके आगे कांटा डाल रहा था कि वे कुछ बोले तब वो उन्हें खरी खोटी सुनाए। उसने जानबूझकर ऐसा किया। वह जानता था कि उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। वे कहने लगे, ये कौन है जो पाप क्षमा करता है? क्योंकि पाप क्षमा करना केवल परमेश्वर के हाथ में है। वस्तु स्थिति तो यह है कि उनका विचार उचित ही था। यीशु चाहता था कि वे ऐसा विचार व्यक्त करें, परंतु उनका जो अनुचित विचार था वह यह था कि यीशु परमेश्वर की निंदा कर रहा था। यीशु वास्तव में उन्हें यह दिखाना चाहता था कि वह परमेश्वर है। तेरे पाप क्षमा हुए कहने में यीशु अपना दिव्य अधिकार प्रदर्शित कर रहा था। वह स्वयं जानता था कि पाप क्षमा करने का अधिकार किसको है। दाऊद ने कहा, प्रभु, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है और तेरी दृष्टि में पापी ठहरा हूं। यदि पाप परमेश्वर के विरुद्ध है तो क्षमा भी केवल परमेश्वर ही कर सकता है। 21वीं आयत में आगे लिखा है, तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। पाप क्षमा करने का अधिकार प्रमाणित कैसे किया जाए? क्योंकि क्षमा तो प्रत्यक्ष नहीं होती। अतः वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। वह तुरंत उठा, अपना बिस्तर लिया और परमेश्वर की महिमा करता हुआ अपने घर चला गया, यीशु के अधिकार के प्रमाण पर। 26वीं आयत में लिखा है, तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी हैं। उसने सिद्ध कर दिया कि परमेश्वर पाप क्षमा करता है और अपने परमेश्वर होने का चिन्ह भी प्रकट किया। उठ और चल। और वो चलने लगा। 27 में आगे लिखा है, इसके बाद वो बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। तब वो सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज दिया और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। रोमी सरकार किसी क्षेत्र का मूल्यांकन करके उस क्षेत्र को कर हेतु नीलाम कर देती थी। महसूल लेने वाला इसे खरीद लेता था और निर्धारित कर से अधिक जितना भी वो लेता था वह उसका व्यक्तिगत लाभ होता था। अतः वे कर लगाने के अवसर खोजते रहते थे। उनके अनेक कर थे। रोमी सरकार के राज्य में जीवित रहने का कर देना, लगभग प्रत्येक वस्तु पर कर लगाए जाते थे। आज जो कर हम देते हैं वे तो उनके करों के सामने कुछ भी नहीं। इसलिए उस युग में महसूल लेने वालों को चोरों और हत्यारों की श्रेणी में रखा जाता था। चोर तो वे थे ही, इसमें कोई दो राय नहीं। एक ईमानदार महसूल लेने वाला उस युग में कोई बिरला ही होगा। एक स्मारक के रिकॉर्ड प्राप्त हुए हैं जो कभी किसी महसूल लेने वाले का स्मारक था। संपूर्ण रोमी साम्राज्य में संभवतः कर लिए जाते थे। अब क्योंकि वे रोमी राज्य के सेवक थे इसलिए यहूदी उन्हें देशद्रोही मानते थे। उन्होंने ये नियम बना रखा था कि महसूल लेने वाले आराधनालय में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि वे हत्यारे और चोरों के तुल्य अपराधी माने जाते थे। इसलिए परमेश्वर की आराधना करना उनके लिए वर्जित था।
लेवी नाम का एक महसूल लेने वाला था जो अपनी चुंगी चौकी पर बैठा था। वहां बैठकर वह कर एकत्रित करता था। यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो सब कुछ छोड़कर तुरंत उसके पीछे हो लिया। उसने यीशु को अपने घर ले जाकर बड़े भोज का आयोजन किया। उसने महसूल लेने वाले अपने समस्त मित्रों को आमंत्रित किया कि वे आकर यीशु का उपदेश सुने। ये कैसी आनंद की बात है कि जब कोई मनुष्य यीशु के संबंध में आता था, तब वो अपने सहयोगियों को भी यह सूचना देता था। महसूल लेने वालों के अतिरिक्त उसके सहयोगी अन्य कोई नहीं, परंतु महसूल लेने वाले ही थे। उनसे कोई भी संबंध नहीं रखता था। यीशु को उसके साथ खाता पीता देखकर शास्त्री और फरीसियों ने उसके शिष्यों से कहा, तुम महसूल लेने वालों और पापियों के साथ भोजन क्यों करते हो? 30वीं आयत में इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। जब कोई फरीसी किसी महसूल लेने वाले के निकट आता था, तब वो अपने वस्त्रों को ऐसा कसकर लपेटता था कि कहीं उसके वस्त्र महसूल लेने वाले का स्पर्श न कर लें, अन्यथा उसे घर जाकर स्नान करना होगा और अपने वस्त्र धोने होंगे और वह एक दिन आराधनालय में नहीं जा पाएगा। लोग मानते थे कि महसूल लेने वालों के स्पर्श से वे अशुद्ध हो गए। वह यीशु को उनके साथ भोजन करते देख रहे थे। भोजन करते समय आप वही रोटी खा रहे हैं, अर्थात जिसे उन्होंने तोड़ा है। महसूल लेने वालों और पापियों के साथ कोई भोजन कैसे कर सकता था? साथ भोजन करने का अर्थ है परस्पर घनिष्ठ संबंध रखना। उनके विचारों को जानकर यीशु ने कहा कि जो स्वस्थ हैं उसे वैद्य की आवश्यकता नहीं, वैद्य की आवश्यकता रोगियों को होती है। मैं धर्मियों को उद्धार करने नहीं वरन पापियों को बचाने आया हूं। जहां जहां पापी होते थे, यीशु वहां वहां जाता था। वह रोगियों की भी सेवा करता था। आत्मिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों की भी वह आवश्यकताएं पूरी करता था। आज हमने कलीसियाओं को रोगाणु रहित अस्पताल बना दिया है। हम अपना वातावरण ऐसा बना लेते हैं कि यदि कोई पापी वहां आ जाए तो उसे बड़ी असुविधा का आभास होता है, क्योंकि हम अपनी धार्मिकता के फलहीन आवरण में लिपटे बैठे हैं। हमारा एक मित्र है जो मधुशाला में जाकर प्रचार करता है और पियक्कड़ों में मसीह यीशु की एक उत्कृष्ट गवाही है। अनेक पास्टर उसके कटु आलोचक हैं, परंतु वह हमारे प्रभु के चरण चिन्हों पर चल रहा है और जहां वे नहीं जाते हैं वहां वह जाकर मनुष्यों को सुसमाचार सुनाता है। 33 में आगे लिखा है, उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले तो बार बार उपवास रखते और प्रार्थना किया करते हैं, और वैसे ही फरीसियों के चेले भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बारातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो? परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। अब उनकी दूसरी समस्या ये थी कि यूहन्ना के शिष्य और फरीसियों के शिष्य उपवास और प्रार्थना करते थे, परंतु यीशु के शिष्य ऐसा नहीं करते थे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि बाराती क्या उपवास करते हैं? अब समय ऐसा आएगा जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे अवश्य उपवास करेंगे। उस युग में विवाह उत्सव 2 सप्ताह तक मनाया जाता था। विवाह से पूर्व 1 सप्ताह तथा विवाह पश्चात 1 सप्ताह। विवाह से पूर्व सब लोग एकत्रित होकर उत्सव मनाते थे और तब विवाह होता था। विवाह पश्चात भी 1 सप्ताह का उत्सव होता था, जिनमें वर और वधू मेजबान होते थे। वे अपने विशिष्ट मित्रों को आमंत्रित करते थे जो 1 सप्ताह तक चलता था। उनका जीवन कठिन और परिश्रम का था। उनके जीवन काल में विवाह एक ऐसा अवसर होता था जब वे 1 सप्ताह तक काम पर नहीं जाते थे, केवल छुट्टी मनाते थे और आनंद करते थे। उसके बाद उनका वही दैनिक कष्टदायी जीवन चालू हो जाता था। वर वधू के ये विशिष्ट मित्र वधू कक्ष की संतान कहलाते थे। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि अभी वे वर की उपस्थिति में उत्सव में हैं, अतः वे उपवास नहीं करेंगे, परंतु जब वर अर्थात यीशु स्वर्ग में चला जाएगा तब वे उपवास प्रार्थना करेंगे। 36 में आगे लिखा है, उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा। देखिए, यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया कि कोई पुराने कपड़े पर नए कपड़े का पैबंद नहीं लगाता है, क्योंकि उस युग में कपड़ा आधुनिक तकनीक के द्वारा बनाया नहीं जाता था, इसलिए नया कपड़ा धुलने के बाद सिकुड़ता था। यीशु के कहने का अर्थ था कि यदि पुराने वस्त्र पर नया पैबंद लगाएंगे तो धुलने पर वो सिकुड़ेगा और वस्त्र को और अधिक फाड़ देगा।
इसी प्रकार उसने कहा कि नई दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि अपनी रासायनिक क्रिया के कारण दाखरस गैस उत्पन्न करेगी और गैस के दबाव से पुरानी मशकें फट जाती है। इसलिए नया दाख मधु नई मशकों में रखने से सुरक्षित रहेगा। 39वीं आयत, कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। यहाँ यीशु पुराने धर्म तंत्र के विषय चर्चा करते हुए कह रहा है कि वह इतना अरोचक और नीरस हो गया है कि उसे निभाना कठिन हो गया है और अब सुधार असंभव है। परमेश्वर के इस नए काम के लिए नई मशकों की आवश्यकता है। वे जो पारंपरिक धर्म तंत्र के अभ्यस्त हैं, उन्हें परिवर्तन या नया काम सुहाता नहीं। उन्हें पुरानी विधियां ही उचित लगती हैं। वे नए विचार और सुधार का परित्याग करते हैं। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर हमें नम्रता प्रदान करे। हम जैसे जैसे वृद्ध होते जाते हैं तो अपने तौर तरीकों में बंधते जाते हैं। मेरी तो यह प्रार्थना है कि प्रभु मुझे इस क्षेत्र में वृद्ध न होने दे, कि जो कुछ तू करना चाहे उसके लिए मैं तत्पर रहूं। मैंने कलीसिया के इतिहास में यही देखा है कि जब भी परमेश्वर ने पृथ्वी पर कोई नया कार्य करना चाहा, उसे कलीसिया तंत्र से बाहर निकलना पड़ा है, क्योंकि पुरानी मशकें नई दाखरस के योग्य न थी। यदि हम फर्श पर बैठकर आराधना करें तो पुरानी मशकों को ये स्वीकार नहीं, क्योंकि उनको बेंच पर बैठने का अभ्यास है। परंतु परमेश्वर अपनी नई दाखरस के लिए नई मशकें तैयार कर लेता है।